नाम है सपना। और जैसे मैम ने बोला ना कि हाँ, सच में मैं उन सारी चीज़ों से गुज़री हूँ और मुझे मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, मैम ने मतलब मुझे ये टॉपिक दिया, क्योंकि जब आप उस चीज़ से गुज़रे हुए होते हो ना, तो आप वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझा पाते हैं हम लोग, है ना? तो चलिए पहले मैं अपने रिज़ल्ट ही शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ़ में जैसे कहते हैं ना, जब मैंने स्लिप डिस्क का सेशन लिया था, तब भी मैंने बताया था कि वो मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम Recording थी। in तो progress. सेकंड प्रॉब्लम ये थी इमोशनल बैगेज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और शायद मैं बात-बात पे रोती भी थी बहुत ज़्यादा, और मुझे छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत परेशान करती थी। किसी ने कुछ बोल भी दिया ना, तो मेरे मतलब मैं उसको पता नहीं सालों-साल अपने मन में रखे रहती हूँ। मैं भूल नहीं पाती थी चीज़ों को जल्दी। और जैसे कहते हैं ना, ये स्लिप डिस्क हुआ, साइटिका हुआ, बैक पेन की प्रॉब्लम हुई, तो ये कहीं न कहीं ये ना सारी चीज़ें जो होती है ना, कुछ तो हेल्थ की वजह से, फिजिकल हेल्थ की वजह से भी होता है, बट कुछ चीजें जो होती है वो इमोशनल हेल्थ की वजह से भी हमारे ऊपर ये बीमारियां आती हैं। तो जैसे ये स्लिप डिस्क जो प्रॉब्लम है ना, तो जब आप एकदम से शुरू नहीं होती है, जब आप धीरे धीरे बहुत सारी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो, या फिर एक कुछ मान लो गिर गए, वो एक अलग चीज है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो हम साथ में लेके चल रहे होते हैं। तो उसी तरह मेरा भी था कि जब मैंने ये क्लब ज्वाइन किया, तो मैं फिजिकली तो बहुत ही बीमार थी। मतलब मैं बेड पर ही थी ऑलमोस्ट, और सबको पता है कि मैं ऐसे वॉल पकड़-पकड़ के चलती थी, चल भी नहीं पाती थी। बट जब मैं ये इस क्लब में जुड़ी, तो मुझे सिर्फ़ मैं यहाँ पे ये सोच के आई थी कि मेरा वेट कम हो जाएगा, तो शायद मेरा थोड़ा पेन कम हो जाएगा स्लिप डिस्क का। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि मेरी यहाँ आके पूरी तरह लाइफ़ चेंज हो जाएगी। और इसके लिए मैं बहुत-बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूँगी राखी मैम का, क्योंकि फर्स्ट डे से और आज तक मेरे मन में जो भी बात होती है, मैं उनसे सबसे पहले शेयर करती हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे इमोशनल बैगेज थे, और मैंने उनसे एक-एक चीज़ शेयर करी, क्योंकि और फिर जैसे-जैसे वो मुझे गाइड करती गई, उन्होंने जो बताया, और मैंने आँख बंद करके वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करी, और आज मैं मतलब बिल्कुल कहूँगी कि मेरी आज लाइफ़ इतनी लाइट है, कोई मेरे अंदर बैगेज, कोई भी इमोशनल बैगेज, या जैसे कहते हैं ना, कोई गिल्ट लेके आज मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इसीलिए जैसे बाकी जो हमने डाइट अच्छी करी, न्यूट्रिशन लिया, बाकी सारी चीज़ें करी, बट जो कहते हैं ना, एक हेल्थ कोच जो हमारा होता है, या राखी मैम जो लाइफ कोच है, तो जब आप कोच से अपनी सारी बातें शेयर करते हो ना, तो बाकी चीज़ें भी धीरे-धीरे ठीक होती हैं। क्योंकि आपका जब मन अच्छा होगा, माइंडसेट अच्छा होगा ना, तब आप अपनी हेल्थ अच्छी कर पाएँगे। तो थैंक यू राखी मैम, रश्मि मैम और बाकी सारे कोचेज़, जिनके गाइडेंस में मतलब मैं अपनी पूरी तरह अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाई, और आज एक कॉन्फिडेंट लेडी की तरह यहाँ पे मैं बैठती हूँ और सेशंस लेती हूँ। इवन जो मुझे पहले लोग जानते थे, वो बोलते थे विश्वास भी नहीं होता कि तुम सेशंस ले रही हो। तो ये सब जो है ना, वो राखी मैम की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया। उन्होंने बोला कि तुम कर सकती हो, आप कीजिए, है ना? तब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो थैंक यू राखी मैम। तो चलिए आज से इसकी तरफ चलते हैं। और जैसे हमारा आज का टॉपिक है कि इमोशनल बैगेज, है ना? क्या आपके बीते हुए कल के कुछ फीलिंग्स आपको आज की खुशियाँ या खुश होने से भी रोक रहे हैं क्या? तो क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, हम बीते हुए पलों में इतना ज़्यादा अटक जाते हैं, हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, और आज की जो हमारी खुशियाँ हैं, जो सुकून है, वो छिन जाता है। ना, तो उन जो कहते हैं ना, उन दुःख भरे लम्हों को बार-बार याद करते रहते हैं। और जैसे कहते हैं ना, एक पुरानी कोई फ़िल्म होती है, टूटी हुई फ़िल्म, उसी को हम बार-बार रिवाइंड करके देखते रहते हैं। और हमें बड़ा मज़ा भी आता है। एक तरह से जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है दुखी रहने में भी उन्हें मज़ा आता है। मैं ऐसी थी, मैं हमेशा पुरानी बातों को ही लिए बैठी रहती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? या मुझे ही मतलब मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? तो हम हमेशा, और मुझे बड़ा ऐसा लगता था, हाँ, सबके सामने ऐसे होता है ना, अपनी फीलिंग शेयर कर लेती, तो किसी के सामने भी कर लेती थी, चाहे वो वैल्यू करे चाहे ना करे। तो ये बहुत बड़ी गलत आदत थी। तो हम हमेशा जो कहते हैं ना, पुरानी बातों के बारे में ही बात करते रहते हैं, जबकि जो बदल भी नहीं सकती हमारी पुरानी यादें, ना ही कोई नया सुख दे सकती है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हम बीते हुए कल हमेशा आज पर हावी रखें अपने बीते हुए कल को? आप लोग बताइए। मतलब यदि हम हमेशा पीछे वाली बातों के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम आगे कैसे चल पाएँगे ना? क्या हम अपनी खुशियों को हमेशा उन यादों पर ही कुर्बान करते रहेंगे, जिन्होंने हमें सिर्फ़ दुःख ही दिया है? तो आज के सेशन में जैसे हम यही समझने वाले हैं कि कैसे बीते हुए दुःख और इमोशनल बैगेज को हम पीछे छोड़कर
और आगे हम अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं क्या? मतलब आज ये, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा सेशन लेने का तभी मतलब मतलब मुझे फ़ील होता है कि मैं सक्सेस हुई हूँ कि आज आप में से कोई भी लोग, जो भी आपका इमोशनल बैगेज है, आज सेशन के एंड तक आप लोग यहीं छोड़ के जाएँगे। प्रॉमिस कीजिए, एक थम्स अप दिखाइए कि यदि आपको सेशन कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया, तो जो आपके एक इमोशनल बैगेज है या कुछ भी एक आप पुरानी चीज़ें लेके चल रहे हैं, आज उसको आप यहीं छोड़ के जाएँगे। ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, है ना? तो थम्स अप दिखाइए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, क्योंकि आज हम सिर्फ़ बात नहीं करेंगे, एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच इस सेशन के एंड में हम लेके जाएँगे यहाँ से। तभी हमारे जो भी सेशंस होते हैं, जो भी स्पीकर यहाँ पे आते हैं, उनका मकसद यही होता है कि हम कुछ भी जो आपको बता रहे हैं, आप उसको लाइफ़ में फ़ॉलो करें। ना कि बस जैसे ज़ूम ऑन हुआ, ज़ूम खत्म हुआ और आपने सारी बातें वहीं खत्म कर दी। हमारा मकसद ये नहीं है, आपके लाइफ़ चेंज करना है, कि आप चाहे इस क्लब में हैं, चाहे ना हैं, नहीं रहें, बट आप आने वाले समय में हमेशा खुश रहें और कॉन्फिडेंट रहें। हमारे क्लब का यही मकसद है ना, क्योंकि हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करते हैं। तो आप सब लोग थम्स अप दिखाइए कि आज आपके अंदर कोई भी एक इमोशनल बैगेज आप यदि लेके चल रहे हैं, तो आज यहीं छोड़ के जाएँगे। है ना? क्या आप मतलब किसी पुरानी यादों में गिल्ट या रिग्रेट या कुछ भी चीज़ों में आप जकड़े हुए हैं ना, तो यदि आप अपने दिल और दिमाग से वो बोझ हटा देंगे, तो सोचिए लाइफ़ कितनी सुकून भरी और कितनी अच्छी होती जाएगी ना? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे वर्डों में थोड़ा-सा कश्मीरी टच आ रहा है, मैं अभी घूम के आई हूँ ना, तो मुझे वहाँ की लैंग्वेज इतनी अच्छी लगी ना, तो मुझे बड़े सुकून, अमन ये वाले वर्ड्स बड़े अच्छे लग रहे थे। तो मुझे हमेशा से उर्दू लैंग्वेज ना बहुत पसंद है, तो वहाँ पे जब मैं सुन रही थी ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी बताइए कि अपना इमोशनल बैगेज यहीं छोड़ के जाएँगे ना, ताकि एक सुकून भरी, अमन भरी लाइफ़ आप जी पाएँगे, है ना? तो चलिए, अब हम सभी के जीवन में देखिए एक ऐसे अनुभव आते हैं, जो हमें कुछ अनुभव तो ऐसे होते हैं जो हमें खुशियाँ दे के जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें पेन, गुस्सा या गिल्ट दे के जाते हैं और बहुत सारा मतलब परेशानियाँ कुछ-कुछ दे के जाते हैं ना। तो और कई बार कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, तो वो तो अपनी सारी परेशानियाँ शेयर कर लेते हैं, बता लेते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को मन में दबा के रखते हैं। और यही हमारा इमोशनल बैगेज बनता है और ये बहुत खतरनाक होता है। आप सोचेंगे, अभी आगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जो लोग भी अपनी बातें मन में दबा के रखते हैं ना, वो अपना एक इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं। और इमोशनल बैगेज वह मतलब एक तरह का मेंटल और इमोशनल बोझ है जो हमारे बीते हुए मतलब जो हमारे अनुभव है, जो हमारी सफलताएं हैं, पेन है, उन तकलीफों से ही बना होता है इमोशनल बैगेज। क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि ये जो बैगेज है उसको, वो हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित कर रहा है और इसको कैसे हम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको छोड़ना बहुत जरूरी है। यदि आप यहाँ पे अपनी हेल्थ अच्छी करने आए हैं ना, तो ये पहला चीज़ है जो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अपने कोच से आप शेयर करिए, जो भी आपकी तकलीफ है आप शेयर कीजिए, आपको ज़रूर से सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि जब कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब आपका मन अच्छा होगा, तब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, है ना? तो इमोशनल जैसे बताया ना कि इमोशनल बैगेज का मतलब होता है जो हमारा डर है, पछतावा, अनसिक्योरिटीज जो होती है, जो हमें अतीत से मिली होती है, अपने पास से मिली होती है, जो हमें एक तरह का कहते हैं ना बोझ देती रहती है, जो हमारे कभी रिलेशन से मिली होती है या करियर में कुछ ऐसा मिला होता है या सेहत से, जो हमारी आज की खुशियों को प्रभावित कर रहा होता है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि इमोशनल बैगेज को पहचाने कैसे। आज भी आप लोग, जब अभी मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, तो आप आँख बंद करके सुनिएगा, सोचिएगा कि क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप लोग भी जो है ना, वो इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं, उसको ढो रहे हैं आप लोग। सबसे पहला पॉइंट है कि हर समय पास्ट के बारे में सोचते रहना। अगर आप बार-बार किसी मतलब घटना को याद करते रहते हैं और तो वो आपको हमेशा परेशान ही करती रहेगी। आप लोग एक बार आँख बंद करके सोचिए, कुछ लोग करते ही हैं, डेफ़िनेटली करते हैं, क्योंकि मैं खुद करती थी। क्योंकि लाइफ़ की कुछ एक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जो हम भूल नहीं पाते, लेकिन उसको बस सोचते रहेंगे उसी के बारे में। जैसे सबको पता है कि मेरा यहाँ पे 10 इयर्स के बाद में बेबी हुआ, तो वो जो एक 10 इयर्स का टाइम मेरी लाइफ़ में गया, तो वो मैं बहुत साल तक हमेशा मतलब ये सोचती रहती थी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ?
मैं मतलब मेरी लाइफ में क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आई, ये आई हेल्थ प्रॉब्लम। तो वो जो एक चीज़ें थी ना वो भूलने नहीं देती थी और आज की खुशियों को मैं एन्जॉय ही नहीं कर पा रही थी। तो आप लोग भी सोचिए कुछ आप ऐसा बैगेज लेके चल रहे हैं क्या? एक बार आँख बंद करके सोचिए। या फिर आप देखिए आपको बहुत ज़्यादा हर बात पे गुस्सा आता हो या चिड़चिड़ापन रहता हो। छोटी-छोटी बातों पे भी गुस्सा आना इस बात का संकेत होता है कि आप अंदर ही अंदर ना किसी चीज़ से इमोशनल बैगेज से जूझ रहे हैं। किसी चीज़ को दबा रहे हैं आप अपने अंदर। फिर उसके बाद आता है कि सेल्फ डाउट। हमेशा खुद पे डाउट रखना कि अरे यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि हमारी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होता है जिससे हम आज की लाइफ में अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पाते हैं। खुद को हमेशा कमज़ोर समझते हैं और मान लेते हैं कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा होगा ही नहीं। और यकीन मानिए इस क्लब के जुड़ने से पहले तक मेरी सोच भी ऐसी थी कि मेरी लाइफ में तो हमेशा प्रॉब्लम ही आएँगी। पहले-पहले दुःख आएँगे उसके बाद कुछ 1% खुशी आएगी। मैं हमेशा ये बोलती थी कि अरे यार मेरी लाइफ में तो पहले स्ट्रगल ही लिखा है और जब तक वो खुशी आएगी तो उस खुशी का एहसास ही नहीं रहता है। ये मेरे सेंटेंस हमेशा रहते थे मेरे मुँह पे। है ना? तो हमेशा खुद पे डाउट ही रखते थे हम लोग। तो आप लोग सोचिए इस तरह से आप लोग यदि कर रहे हैं तो। और नए रिश्तों से, मौकों से डरना। मैं जल्दी से कोई नए रिलेशन नहीं बना पाते थे या आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, कोई भी नई फ्रेंडशिप करने से पहले डरते होंगे कि कहीं यहाँ पे हमें फिर से धोखा ना मिल जाए। क्योंकि हमारे साथ पुराने पास्ट में ऐसा बहुत कुछ हुआ होता है। तो जो हम आने वाले हमारे जो अभी जैसे कुछ आप मान लीजिए आप कुछ करियर में आपने कुछ आपके साथ में बुरा हुआ हो, तो अभी आपके सामने यदि कुछ करियर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप डरोगे कि नहीं, नहीं यार ये भी मैं मेरे साथ गलत ही होगा या मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। तो हम ये बैगेज ढो रहे हैं। ये क्योंकि हम पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक इमोशनल बैगेज हमारे साथ रहता है। हमेशा खुद को दोष देना, हमेशा हम खुद को ही गिल्ट फ़ील कराते रहते हैं कि हमारी गलती है, क्योंकि हमें उस वक़्त कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो हम अपनी ही गलतियों को हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब हमेशा अपने को ही नहीं मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। तो ये जो यदि सारे पॉइंट्स यदि आपके साथ में हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि टाइम है। इस समय आपको अपनी लाइफ़ में चेंज करना है, अपने माइंडसेट को आपको चेंज करना है। अपने इमोशनल बैगेज जो आप कुछ भी लेके चल रहे हैं, यदि आज आप नहीं भी खुद से नहीं कर पाए ना, तो आप अपने कोच से या जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, उनसे शेयर कीजिए और उनसे अपना सॉल्यूशन लीजिए। क्योंकि इमोशनल बैगेज कैसे हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है ना? जैसे सबसे पहले तो आप समझ लीजिए मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। एंग्ज़ायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओवरथिंकिंग। हर चीज़ में हम छोटी-छोटी बातों में ना इतना ओवरथिंकिंग करते हैं क्योंकि हम पुरानी चीज़ों को भूल नहीं रहे हैं। कोश देखिएगा जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं उनके दिमाग में हमेशा पुरानी चीज़ें रहती हैं। है ना? रिश्तों पे असर होता है क्योंकि हम इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं, तो जो हमारे पार्टनर हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनसे हम ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम हमेशा डाउट में हैं। हम उनको खुले मन से स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ये सारी चीज़ें हमारे साथ में चल रही होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है हमारे अंदर, क्योंकि जो हमारे पुराने पेन है, पास्ट के पेन है, वो हमें कुछ नया करने से हमेशा रोक रहे होते हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है और धीरे-धीरे जो हमारे लाइफ़ का या जो हमारा मकसद होता है लाइफ़ में कुछ करने का, कुछ जो लक्ष्य होता है, उनसे हम बहुत दूर चले जाते हैं। बहुत पीछे चले जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमारे साथ तो बुरा ही होगा और ये हमारे फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। लगातार जो तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंग्ज़ायटी रहती है, वो हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जिससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, नींद की समस्या और हार्मोनल जो आज के समय में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो इसी वज़ह से हो रही है। उसके बाद आता है आप लोग लंग्स, हमारे जो लंग्स है ना, वो आप समझ लीजिए यदि आप अपनी कोई पुराने दुखों को या कोई भी चीज़ों को आप ऐसे इमोशनल बैगेज को दबा रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो आप सोचिए लंग्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो हमारे फेफड़े होते हैं, वो हमें जीवन ऊर्जा हमें मतलब साँस लेने के लिए संचार और उसकी जो भावनाएँ हैं, विशेष रूप से जब हम जो हमारी दुःख वाली भावनाएँ होती है ना, उसके नियंत्रण के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं या पुरानी बातों को भूल नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को दबा के रखते हैं, तो आप विश्वास मानिए आप लंग्स हमारे जो होते हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं।
देखा है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं या प डिप्रेशन में रहते हैं, उनको क्या सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होती है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है ना? हमारी साँस बहुत तेज़ चलने लगती है या हमें ब्रीथ लेना पड़ता है, साँस को लेना पड़ता है। हम नॉर्मल नहीं ले पाते हैं। थकान होने लगती है, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और फिर इसके साथ में आप धीरे-धीरे और बीमारियों से जकड़ते जाते हैं। ना माइग्रेन जो होता है ना, इस खाली आपके किसी बॉडी की किसी चीज की कमी से या पानी की कमी से तो होता ही है, बट माइग्रेन जो होता है ना, कभी कभी ट्रिगर करता है हमारी पुरानी चीजों की वजह से भी, क्योंकि हम मन में रखे होते हैं ना। तो आप सोचिए ये जो सारी बीमारियां हैं, कितनी एक चीज से आपके आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हार्ट और जो हमारा माइंड का जो एक कनेक्शन है, उसमें एक रुकावट पैदा हो जाती है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि यदि हमारा मन अच्छा रहता है, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी। तो लंबे समय तक यदि आप किसी बहुत ज़्यादा उदास में या बहुत सारी कोई पुरानी बातों को आप यदि लेके बैठे हैं ना, तो आपकी हार्ट का जो संतुलन है, वो भी बाधित हो जाता है। देखिएगा, अभी मेरी मतलब कई सारे लोगों से बात होती है, तो वो भी यही बोलते हैं कि मैम मुझे ना हार्ट में हैवीनेस फील होता है ना? या मैं जैसे कुछ भी थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है, मैं हमेशा वही सोचती रहती हूँ, तो मुझे हार्ट में ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट में अब प्रॉब्लम होने लगी है। तो वो रीज़न यही होता है, क्योंकि हम भूल नहीं रहे हैं पुरानी बातों को, है ना? हमारी धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्रीथिंग जो मैं बताया, अनिद्रा जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बेचैनी, अनईज़ीनेस जो रहता है, वो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हमारे इमोशनल बैगेज के साथ-साथ आ रही होती हैं। क्योंकि कई बार होता है ना, जब हम बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना कि रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आती हैं, बट फिर भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। तब आप सोचिए कि आपका क्या रीज़न है। अभी मैं आगे चल के एग्ज़ाम्पल दूँगी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को ठीक किया। फिर आप यदि बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, पुरानी बातों के बारे में सोचते रहते हो, तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। बहुत जल्दी आपको सर्दी, जुकाम, कोई भी इन्फेक्शन होता है, वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, क्योंकि आप खुश नहीं हो, आप दुखी हो। और जब हम दुखी होते हैं ना, तो वो हमारी बहुत बीमारियों की जड़ बनता है, ये सबको पता है। तो इसका तरीका क्या है? ये जो हमारा इमोशनल बैगेज है, इसको छोड़ना कैसे है हमें? ये हमें सोचना ही पड़ेगा ना। तो उस सबसे पहले है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। क्योंकि अतीत जो है ना, पास्ट जो है, वो आपकी एक कहानी का एक चैप्टर है बस, पूरी किताब नहीं है। उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मान लीजिए कुछ भी आपसे गलती हो गई या कोई एक रिलेशन खराब हुआ है आपके पास्ट में, या कुछ भी एक ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ में, तो उसको आप बदल तो सकते नहीं हैं। तो वो आपका पूरी लाइफ तो नहीं हो गई ना, एक चैप्टर आपका। ठीक है? तो उसको हमें भूलना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, बल्कि आप उससे कुछ एक नई सीख लेके आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आप उसको ना स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो आपके लिए बोझ ही बने रहेगा। जैसे मैंने मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हो सकता है मुझे भगवान ने जो 10 इयर्स का टाइम दिया, उस वक़्त मैं अपनी कुछ-कुछ पढ़ाई कर पाई, या मैं जो मेरे और फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ कर पाई। तो जब मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी, हो सकता है शादी के बाद तुरंत जब बेबी हो जाता है, तो हम लोग सीधे बेबी की तरफ ध्यान देने लगते हैं और चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो जब मैंने इस क्लब से जुड़ी, अपनी सोच बदली, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हो सकता है भगवान ने बहुत सारी चीज़ें सोची होती है हमारी लाइफ में, तो हो सकता है वो मेरे अच्छे के लिए हो। तो जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब हम उस चीज़ को छोड़ पाते हैं। मान लीजिए आपके घर में किसी बहुत आपके क्लोज़ की डेथ हो गई, तो बट हम क्या करते हैं? उसको लिए बैठे रहते हैं। हो सकता है यदि वो, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सोचिएगा यदि हो सकता है, यदि वो जिंदा होता, हो सकता है उसके साथ में कुछ बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है, जैसे कोरोना टाइम में कुछ लोगों की डेथ हो गई। बट आप सोचिए यदि मान लीजिए वो कोरोना के बाद जीते भी, मान लीजिए कि किसी को बहुत ज्यादा सीवियर हो गया था ना, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, किसी किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब वो सोचिए अभी जिंदा है, लेकिन वो बेड पर है, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो सोचिए वो अच्छे के लिए है क्या? देखिए, किसी का जाना कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन यदि जो चला गया है, उसके लिए अपनी लाइफ में जो आने वाली खुशियाँ हैं, जो हम सोच रहे हैं, बट हम उसको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। हो सकता है उसकी लाइफ आने वाली शायद खराब हो, तो वो भगवान ने उसको अच्छी चीज़ों से, मतलब बुरी चीज़ों से बचा लिया। कुछ अच्छा हुआ होगा। तो हमें
स्वीकार करना ही होगा कि जो वो पास्ट था वो हम उसको नहीं बदल सकते, हमारे हाथ में नहीं होता है। तो उसकी जो आपकी जो पास्ट है उसको आज अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। कई सारे लोग होते हैं वो मतलब हम लोग भी बोलते हैं कभी-कभी किसी के लिए कि अरे अभी वो आ रहे हैं ना, वो बस वही पुरानी बातें करेंगे, पुरानी बातें करेंगे, है ना? तो उन पुरानी बातों को छोड़िए, खुश रहिए और आज से ना खुद से वादा कीजिए कि मैं अपने आने वाले अपने बीते हुए कल को अपने आने वाले कल पे हावी नहीं होने दूँगा। ये एक तरह की मतलब एक्सरसाइज़ है आपकी, मेंटल एक्सरसाइज़ है और ये आपको करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक पेन पेपर लीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी ना जो आपने कर ली, मान लीजिए आपकी भी कोई गलती हो या कोई भी ऐसी आपकी प्रॉब्लम हो जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसको लिखिए। जो भी मन में दर्द, तकलीफ है उसको लिखिए और ज़ोर-ज़ोर से पढ़िए उसको। कि मैं इन चीज़ों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब मैं अपने जीवन पे इनका असर नहीं होने दूँगा। क्योंकि ये सिर्फ़ वर्ड्स नहीं होंगे आपके लिए, आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। यदि आपकी हेल्थ बहुत खराब है ना और आप उसी को लिए बैठे हैं, तो आज से उसको लिखिए कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, अब मैं इस खराब हेल्थ को अपनी लाइफ़ में हावी नहीं होने दूँगा। मैं अपनी हेल्थ बहुत अच्छी करूँगी और आने वाली लाइफ़ को एन्जॉय करूँगी। तो ये जो शब्द होते हैं ना, हम लोग जैसे हमेशा बोलते रहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, तो ये बहुत असर करते हैं। कभी आप बोल के देखिए सुबह उठे आपका मन अच्छा नहीं है, लेकिन आप एक अच्छी चीज़ बोलें अपने बारे में ना, तो आप देखिए आपकी लाइफ पूरा दिन चेंज हो जाएगा। और आपके पास्ट में उतनी ही शक्ति होगी जितना आप उसको देंगे। यदि आप पास्ट को पूरा पावर दे देंगे ना, तो वो आज पे हावी हो जाएगा। है ना? तो लेकिन यदि आप पावर नहीं देंगे तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए पास्ट को स्वीकार कीजिए, उसको कमज़ोरी मत बनाइए अपनी, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए कि मुझसे ये हुआ है, अब आने वाला समय या आने वाले समय में मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगा। तो जब आप बीती हुई बातों को ना खुद से मुक्त कर देंगे, छोड़ देंगे कि अब मुझे ये इस बारे में नहीं सोचना है, तो आप अपने लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। और ये एक नई सोच है आपको अपनानी ही पड़ेगी कि मैं था, वो मेरा अतीत था, हो गया और जो मैं आज हूँ, आज मैं खुश हूँ, वही मेरा भविष्य बनेगा। और उसके लिए सेकंड पॉइंट सबसे पहले आपको ये फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉरगिवनेस, माफ़ करना सीखना ही पड़ेगा। और ये मैंने राखी मैम से सीखा है, उन्होंने मुझे सिखाया कि आपके साथ में किसी ने बुरा किया, देखिए बुरा किया है तो ये नहीं कि मैं कहती हूँ कि बहुत बुरा किया है तो भैया उसके हाथ-पैर पड़ लो माफ़, नहीं। आप उसको कैसे माफ़ करना है? अपने मन से निकाल के। आप अपने मन से निकाल दीजिए। यदि आप उसको अपने मन में रख रहे हैं ना, तो आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। माफ़ करना ये नहीं है कि आप उसके भैया हाथ-पैर जोड़ के आप उससे माफ़ी माँगिए, नहीं। माफ़ करने का मतलब है छोड़ देना। छोड़ दीजिए उसके मन को, यदि आपको किसी ने तकलीफ दी है, तो उसको छोड़ दीजिए और जैसे कहते हैं ना कि उसको ब्लेसिंग्स दे दीजिए कि ठीक है, उसने थैंक यू कि उसने मुझे एक सबक सिखाया और मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। तो अपने अतीत को, अपने पास्ट को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उस माफ़ कर दीजिए। चाहे वो आपकी खुद की गलती हो तो अपने आप को भी माफ़ कीजिए। यदि किसी दूसरे के बारे में आप ऐसा सोचते हैं, तो उसको भी माफ़ करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि खुद को माफ़ करेंगे जो आपने किया है, तभी आपकी समझ उस समय उस हिसाब से नहीं थी ना। आपको तो उस वक़्त पता नहीं था ना कि आप गलत कर रहे हो। बट आज यदि आप समझ पा रहे हो कि हाँ, उस वक़्त मैंने गलत किया था, तो आज आप अपने आप को माफ़ कीजिए। सबसे बड़ा मतलब ये पॉइंट है कि आप माफ़ कर दीजिए। सबसे बड़ी मतलब मैं खुद अपनी लाइफ़ में जान करती हूँ चीज़ों को, मतलब माफ़ करना कहते हैं ना, सबसे अच्छा तरीका होता है। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी को भी यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप छोड़ दीजिए और ब्लेसिंग्स देके वहाँ से हट जाइए। आपका मन इतना हल्का रहेगा ना कि आप खुद को मतलब बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि जब हम किसी का दूसरे का गुस्सा अपने मन में रखते हैं, तो हम वो इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं और किसके उस सा हो सकता है सामने वाले को ये पता भी ना हो कि आप उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो, या और खराब किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। आपका फ्यूचर खराब हो रहा है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना है? छोड़ना सीखें, लेटिंग गो। जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं, उसको पकड़ के क्यों रखना?
कभी बताइए कोई हमारा कुर्ता फट फट गया, खराब हो गया तो हम क्या उसको पकड़ के रखते हैं? नहीं ना, हम हटा देते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। उसी तरह जो चीजें हमें तकलीफ दे रही हैं, हमारी जो कुछ भी प्रॉब्लम, इमोशंस हमारे यदि हमें तकलीफ दे रहे हैं, तो उनको लेट गो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं ना जो हमें दर्द देती है। आप लोग भी नोटिस कीजिएगा, हम लोग करते हैं ना बात हमेशा। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्लब जुड़े हुए उन्हें 1 मंथ हो गया, तो वो लोग शुरुआत किससे करते हैं? मैम हमारा वेट नहीं जा रहा है या हमारा वेट अब बस इतना ही गया। तो ये एक तरह का बैगेज आप ले रहे हैं। नहीं, आप ये सोचिए कि इतना चला गया मेरा वेट, तब आप देखिए आपकी लाइफ कितनी चेंज होने वाली है। आप पुरानी चीज़ों को छोड़िए। मतलब हम लोग हमेशा बोलते हैं जब आप अपने रिजल्ट शेयर कर रहे हैं ना, पहले हम मतलब जो बीत गया उसके बारे में मत सोचिए। अब आप यहाँ अच्छा करने के लिए आए हैं तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, अच्छी चीज़ों के लिए ही बात करिए। जब भी हम पुरानी बातों को बार-बार दोहराते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ पे सुनते भी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो कहीं न कहीं हम वो चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो हमारे साथ में चल रही हैं सारी चीज़ें। और हम उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं और फिर वो हमें और दर्द देती रहती हैं। तो आप लोग बताइए क्या सही है ये? जिनका मान लीजिए वेट इश्यू है, जो उनकी मतलब ये लाइफ की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यदि हम उसके बारे में बात करने से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? आप लोग बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए आपको बात करने से सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? नहीं ना। जब उसको छोड़ के उसको आगे बढ़ेंगे, उसके लिए जो हमें प्रोसेस है, उसको करना है, तब आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या सही है ये आप बताइए? बात करना कि आगे बढ़ना और उसका सॉल्यूशन ढूँढना? तो एक कदम बढ़ाइए, किसी भी पुराने दर्द या तकलीफ, शिकायत, पछतावा, गिल्ट जो भी है, उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते अपने पास्ट को। तो जो भी आपके दिल में है, दिमाग में है, उसको मतलब गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए। और इसके लिए आपको करना क्या है? सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, और हम लोग उम्मीद क्या करते हैं कि दूसरा हमारी प्रॉब्लम्स को समझ ले, दूसरा हमें सॉल्यूशन बता दे, या वो क्यों नहीं समझ रहा है, मैं दुखी हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी पास्ट में इतनी, या हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, तो ये लोग मुझे क्यों नहीं अटेंशन दे रहे? हम सोचते हैं ना ये सब। नहीं, हमें किसी और के अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को अपना अटेंशन देना है। तभी जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे ना, और रोज अपने लिए कुछ समय निकालेंगे, और उसके लिए करना क्या है? मेडिटेशन कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपना कुछ भी जो आपके हॉबीज है उनको करिए, अच्छे काम कीजिए। तब आप देखिए आपकी जो प्रॉब्लम्स आपको लग रही है ना, वो आप कब भूल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। खुद को इतना बिजी कर लीजिए, और खुद से सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। वो सबसे ज़रूरी है आपके लिए। सेल्फ लव और हीलिंग, हीलिंग कहते हैं ना, स्वयं से प्रेम करिए और खुद को ठीक करिए पहले। तब आप दुनिया को ठीक कर पाएँगे, या तब आप लाइफ़ को एन्जॉय कर पाएँगे। जब आप खुद को ही दोष देते रहेंगे, या अपने जो इमोशनल बैगेज आप पास्ट का लेके चल रहे हैं, उसी के बारे में बात करते रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? है ना? कई सारे लोग होते हैं जो पुरानी काफ़ी सारी चीज़ें करके आए हुए होते हैं वेट लॉस के लिए या अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो बट आप देखिएगा, कई बार हम लोग यहाँ पे सुनते हैं ना जब ओपन फोरम होता है, तो लोग उसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि मैम नहीं, हम तो ये भी कर चुके हैं, इससे भी कुछ नहीं हुआ, हम ये भी कर चुके हैं, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो ये हमें छोड़ना है, क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो जो आज आप कर रहे होंगे ना, वो भी नहीं होगा। तो ये तो सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा अपना पास्ट को। ठीक है, जो भी आपने किया, हो गया खत्म। आज से नई शुरुआत कीजिए। हर दिन खुद के लिए 5 मिनट निकालिए कि मैं खुद को माफ़ करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ये आपको बोलना ही है खुद से। अच्छी किताबें पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आगे बढ़ाएँगे आपको, खुश रखेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। फिर और जिसे कहते हैं ना, ये जो नए विचार आपके अंदर आएँगे, तो वो आपको एक नई लाइफ़ को जीने की एक नई सोच का एक नींव बनेंगे। जब आप अपनी पुराने इमोशनल बैगेज को छोड़ेंगे, तब आपके लिए आगे करने के लिए कुछ आप नया कर पाएँगे। तो अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने पुराने दर्द को पकड़े रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ? सोचिए आप लोग, कर रहे हैं क्या?
यदि आपका आंसर हाँ है ना, तो आज समय है इसको छोड़ने का। इसको छोड़िए और नई सोच अपनाइए कि अतीत ने मुझे, पास्ट ने मुझे तोड़ा नहीं है, बल्कि मुझे और मजबूत बनाया है। और अब मैं पहले से और बेहतर और समझदार हूँ। क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक सीख छुपी होती है। बट हमारी, और वो सही भी बात है, क्योंकि हम मतलब शुरू में हम जब यंग एज में होते हैं, हमारी सोच या उतना हमारा माइंडसेट इतना डेवलप नहीं हो पाता है कि हम सिक्के के दूसरे पहलू को भी देख पाए। हम एक ही तरफ पहलू को देख रहे होते हैं, अपने दर्द तकलीफ, है ना? तो जब हम ये चीजें अपनी मुश्किलों को के समझ जाते हैं ना कि इसके पीछे सीख क्या है, तब हमारी लाइफ जो है ना वो बहुत इजी होने लगती है। अगर आप अपने दर्द को, पेन को एक सबक की तरह देखेंगे, तो आप अपने आप को तोड़ने के बजाय ना और मजबूत बनेंगे। और हम सब जानते हैं कि हर इंसान यहाँ पे एक यूनिक है और मजबूत है। बस आपको करना क्या है? अपने पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट और फ्यूचर को खुले दिल से आपको स्वीकार करना है, अपनाना है, एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद उसके लिए क्या करना है जब आप एक्सेप्ट करेंगे? सबसे पहले एक्सेप्ट किस लिए करना है? पहले आज की अच्छी चीज़ों को देखना रहेगा ना, तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आभार व्यक्त करना है कि जो आपके पास है उस पर तो ध्यान दीजिए आप, तब आप नई चीज़ों पे देख देख पाएँगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी कि जैसे मेरा एक फ़ेवरेट कप था, मैं उसी में ही चाय पीती थी। अब मेरा वो टूट गया, बट रोज़ मैं दूसरे कप में पी रही हूँ। लेकिन रोज़ वही बोल रही हूँ, अरे यार वो कप में मैं पीती थी तो मुझे अच्छा लगता था। तो मतलब मैं वो पुराना उसी के बारे में बात कर रही हूँ। बट आज जो मेरे पास कप है, उसकी ना मैंने सुंदरता देखी, ना कलर देखा, कुछ नहीं, क्योंकि मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है हमारा। उसी तरह जब हम बीते हुए पलों में खोए रहते हैं ना, तो आज के समय में हमारे पास आज की क्या खुशियाँ हैं, उनको हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को गिनिए जो आज आपका जीवन अच्छा बना रही हैं। इमोशनल बैगेज को छोड़िए। जो हो गया, खत्म हो गया वो चीज़। उसको आप बदल नहीं सकते, बट आज आप बदल सकते हैं। आज को आप चेंज कर सकते हैं। तो जब आप आभार व्यक्त करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो आपकी जो सोच है, वो पॉज़िटिव होनी शुरू होती है। तब आपका मन जो होता है ना, वो हल्का महसूस होता है। तो हर रात सोने से पहले हम लोग हमेशा बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखिए। कोई भी, बहुत ज़्यादा नहीं, आप 3 चीज़ें लिखिए, दिन भर में जो आपके लिए बहुत अच्छी रही हो। और एक छोटी-सी आदत जो ये है ना, आपके बड़े बदलाव का कारण बनेगी, जब आप ग्रैटिट्यूड फॉर्म में आने लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में, मान लीजिए उनके हस्बैंड खराब है, वो सिर्फ़ उसी पे ही ध्यान देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कभी-कभी एक नज़र का टीका भी होता है ना, भगवान दे देते हैं कि सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा, तो नज़र लग जाएगी। तो एक नज़र का टीका भी होना चाहिए। इसलिए हर किसी की लाइफ भी ना परफेक्ट नहीं होती है। आप लोग खुद देख लीजिए, किसी की लाइफ परफेक्ट होती है? कभी भी नहीं होती है। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ एक छोटी चीज़ चल रही होती है। तो वो ये सोचना चाहिए कि ये हमारा नज़र का टीका है, कि हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उन पे नज़र नहीं लगेगी। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड कीजिए, अच्छी चीज़ों को लिखिए, उनके बारे में सोचिए। जब आप पॉजिटिव सोच अपनाएँगे, तो आप अतीत को भी भूल के आगे बढ़ेंगे। और अपनी जो फीलिंग्स होती है उन्हें लिखिए, है ना? मेडिटेशन कीजिए। और ये सब भी आप नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप नहीं समझा पा रहे हैं खुद को, तब आपको किसकी मदद लेनी है? होलिस्टिक, है ना? कोच की आपको लेनी है मदद। क्योंकि क्या कई बार क्या होता है ना, हम जब कुछ गलती कर रहे होते हैं, तो वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हाँ, हमें तो ये लग रहा है ना कि हम सही कर रहे हैं। तो हमें कौन समझाएगा? वो हमारा कोच समझाएगा कि कई बार होता है ना, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि मैं सर दर्द हो रहा है, बहुत सारा ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेडिसिन के बाद भी हमारा काम नहीं होता। बट आप कभी-कभी देखिएगा, आप किसी से बात कर लेते हो ना, तो आपका मन हल्का हो जाएगा और हो सकता है आपका सर दर्द भी ठीक हो जाए। तो वो जो कहते हैं ना, एक किसी एक्सपर्ट की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मेरी लाइफ़ में राखी मैम हैं, आज भी मेरी लाइफ़ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मैं सबसे पहले उनके पास जाती हूँ और जो वो सॉल्यूशन देती हैं, मैं वो फ़ॉलो करती हूँ और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आपके पास तो एक लकी है कि आप लोग भी इस क्लब से जुड़े हैं, आपके कोचेज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनसे आप बात कर सकते हैं।
लगती है। क्योंकि हम तो खुद को अच्छा ही समझेंगे ना, सबसे पहले गलतियों को समझ ही नहीं पा रहे। हम तो पास्ट को ये सोच के बैठे हैं ना कि हमारा पास्ट तो बहुत बेकार है। तो हमें कौन बताएगा कि वो बेकार नहीं था, वो आपके लिए एक सीख था। तो ज़रूर से आप मदद लीजिए, क्योंकि जो कहते हैं ना, जब हम आपको कभी-कभी फ़ील होता है ना हमारे कंधों पे कितना बोझ है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल भी एक बार यहाँ दिया था कि जब आप एक ग्लास पकड़ के खड़े हो और एक हाथ आपका खाली है, तो आपको थोड़ी देर बाद ही वो फ़ील होने लगता है ना, हैवीनेस फ़ील होने लगती है। या आपने खाली इमेजिन ही कर लिया कि आपके ग्लास है आपके हाथ में भारी और आपको दर्द होने लगेगा। तो उसी तरह हमारा ये इमोशनल बैगेज है, हमें पता नहीं होता बट हम साथ में लेके चल रहे होते हैं और ये हमें एक बोझ की तरह दे रहा होता है। आपको कभी भी ना लाइट फ़ील नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हो, अपना अच्छा काम भी कर रहे हो, है ना? बट यदि किसी ने आके आपको कुछ बोला, तो एकदम से आप चिड़चिड़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके कहीं न कहीं माइंड में तो वो चल रहा है ना, अरे यार पहले ये हुआ था, यार उसने ये बोल दिया था या ऐसा हो गया था, तो हो सकता है अब, क्योंकि हम यही सोच रहे होते हैं। तो वो कारण बनता है हमारी चिड़चिड़ाहट का और उसके शिकार बनते हैं हमारे बच्चे, हस्बैंड जो भी, या फिर हस्बैंड ऐसे होंगे तो वाइफ बनेगी, बच्चे बनेंगे शिकार। चिड़चिड़ापन जो होता है ना बहुत खराब होता है। तो कोशिश कीजिए अपने इमोशनल बैगेज को किसी के साथ शेयर करके, और यदि आप खुद इतना सीख गए हैं, समझदार हैं, छोड़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपना के अपना वो इमोशनल बैगेज को छोड़ दीजिए। है ना? क्योंकि कई बार आपने गौर किया होगा कि जब हमारा पेन होता है ना, बॉडी पेन तब बहुत ज़्यादा होता है जब हम दुखी या टेंशन में होते हैं। है ना? आप लोग महसूस करते होंगे कि जब आप किसी दिन हम दुखी होते हैं तो हमें अब ऑलरेडी ऐसा फ़ील होने लगता है कि हमारी एंकल में पेन हो रहा है, हमारे कंधों में पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। तो ये हमारा सारी जो चीज़ें हैं ना वो हमारी कभी-कभी सोच से आती हैं। तब तो आप कोशिश कीजिए ये सारी चीज़ों को छोड़िए। जब आप मन को हल्का रखेंगे ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। आज के समय में मतलब इस क्लब की वज़ह से मैं मतलब मेरी जो सोच है वो ऐसी हो गई थी, मुझे कोई कुछ बोल भी देता है ना, तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं 1 सेकंड में ऐसा सोचती हूँ कि ठीक है, बोल दिया, हो गया, शायद वो बीमार हो, बस। और मैं आज इसीलिए मैं इतना ज़्यादा खुश रह पाती हूँ बहुत, नहीं तो मतलब आप लोग मुझे पहले से नहीं जानते ना, पहले मेरे हर बात में रोना, चिड़चिड़ाहट यही रहता था, क्योंकि मुझे हर किसी की बात पे बुरा लग जाता था, कि किसने बोल दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मुझे ऐसा लगता था सब मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं, यदि किसी ने कुछ बोला, तो मुझे लगता था कि इसने क्यों बोल दिया, मुझसे क्या गलती हो गई? मुझे सबसे पहले अपने ऊपर ही गुस्सा आता था कि मुझसे क्या गलती हो गई? तो हमें इस सोच से निकलना है, सबसे पहले तो। खुद को हील करने की ताकत हमारे पास ही होती है। तो आप खुद को हील कीजिए, पुराने जो बैगेजेस हैं उनको छोड़ दीजिए। वो हमारी लाइफ में हम बदल नहीं सकते और वो हमें दुःख देते रहेंगे। तो यदि आपको दुखी रहना है ना, तो आराम से और बढ़िया एक ब्रीफ़केस खरीदिए बढ़िया और उसमें रखिए इमोशनल बैगेज। यदि आपको दुखी रहना है और बीमार रहना है, और यदि आपको अच्छा रहना है, तो वो सारे बैगेज को जला दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए, ताकि आपको फ़ील होगा, है ना? कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे रहते हैं, जबकि हो सकता है वो सामने वाले के लिए भी अच्छे के लिए हो और हमारे लिए भी अच्छी तरह हो। हमेशा हम बहुत ना अपनी खिड़की जो मन, दरवाज़े हम उसको बहुत बंद रखते हैं, ताज़ी हवा नहीं आने देते। तभी हमारे अंदर ना ये सीलन आने लगती है, अंधेरा रहता है। वो क्या कारण बनता है? हमारी बीमारियों का। तो अपने दिल की खिड़की खोलिए, सारी पुरानी बातों को छोड़ दीजिए और एक फ्रेश एयर लीजिए। और अपनी जो आपका मन है उसको अच्छे से नई खुशियों से भरिए। जो पास्ट था, सारी प्रॉब्लम्स थी उनको जाने दीजिए, क्योंकि अब आप उनको कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते, तो आगे बढ़िए। जो कर सकते हैं उसको अच्छा कीजिए। तो अपनी आपकी जो मतलब सोल होती है उसको एक नई ताज़गी, एक पॉज़िटिविटी दीजिए। तो अब आज से आपको क्या करना है, एक नई शुरुआत करेंगे, प्लीज़ प्रॉमिस मी। तभी मेरा सेशन लेने का मकसद पूरा होगा कि आप अतीत के बारे में पहली बार तो सोचेंगे नहीं, बार-बार बात नहीं करेंगे और आज का दिन नया है। नए दिन को नया दिन की तरह ही नहीं करेंगे। इससे खुद से हम लोग हमेशा मेडिटेशन भी कराते हैं, तो एक आँख बंद करिए और खुद से कहिए कि मैं अपने पुराने दर्दों को जाने दे रहा हूँ। मेरी आने वाली लाइफ़ जो है वो बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है और मुझे अब कोई भी पुरानी बातें परेशान नहीं करेंगी।
ठीक है? तो आप जब भी आँख बंद करके खुद को ये बोलेंगे, ये प्रैक्टिस लगेगी। मैं नहीं कहती हूँ कि आज आपने बोला और आज से आपको एकदम बेस्ट फ़ील होने लगेगा। टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेंगे, बट बोलते-बोलते आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आज एक वादा कीजिए कि इमोशनल बैगेज को छोड़ेंगे, जला देंगे। क्योंकि हमारा क्या काम है, जो होलिस्टिक वेलनेस आपको देना, क्योंकि जो सिर्फ बॉडी की नहीं, मन, जो मेंटल हेल्थ है, आपकी सोल है, वो भी अगर अच्छी होगी तो आप खुश रहेंगे। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, वो तब असर करेगी जब आप अपने इमोशनल बैगेज को भी छोड़ेंगे। तब आपके साथ इमेजिन कीजिए, जब आपका मन हल्का हो जाएगा तो आपको अपनी बॉडी कितनी हल्की फील होगी। यदि आप सुबह उठते ही फूलेंगे, सोचेंगे ना कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, आज मैं बहुत खुश हूँ, और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आप देखिए आपके अंदर एक चेहरे पे एक नई ऊर्जा होगी और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। तो अपने बीते हुए कल को छोड़ के एक नई आने वाली लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ जो होती है एक किताब की तरह है। बीता हुआ कल सिर्फ एक पेज था, आपकी पूरी किताब नहीं है वो। तो अगर आप उस एक पेज को पे ही अटके रहेंगे ना, तो नया कुछ भी चैप्टर आप पढ़ नहीं पाएँगे और ना ही कोई चैप्टर अपनी लाइफ में लिख पाएँगे। तो जो हो गया उससे सीख लीजिए, पर उसके बोझ को अपने दिल से उतारना सबसे ज़रूरी है। आज और अभी के पल में जीना सबसे ज़रूरी होता है। जो लोग हमेशा पास्ट में जीते हैं, वो दुखी रहते हैं। तो हमें अपने इमोशंस को हील करिए, खुद को आज़ाद कर दीजिए। है, कुछ क्योंकि आप ना उस इंसान को बदल सकते हो, यदि आपने किसी इंसान की बातें पकड़ी हैं, आप नहीं बदल सकते उसको। तो आप खुद को बदल लीजिए। तो आप तैयार हैं क्या, आप लोग बताइए? खुशहाल और इस लाइट और मतलब हल्की, फ्रेश लाइफ को जीने के लिए शुरुआत तो कीजिए। क्योंकि ये जो इमोशनल बैगेज है ना, रातों-रात नहीं होगा। लेकिन हर छोटा कदम आपको हल्का, लाइट और खुशहाल महसूस कराने में आपको आगे बढ़ाएगा। तो और अपनी लाइफ की जो कमान होती है ना, वो खुद सँभालें। एक नया चैप्टर लिखें, पास्ट को नहीं करने दें। क्योंकि वो लोग जो आपको दुःख दे रहे थे ना, वो चले गए पास्ट में, लेकिन यदि आप उसको पकड़ के बैठे हैं, तो वही लोग आज भी आपकी लाइफ को चला रहे हैं। ये सोच लीजिए। यदि आप उन लोगों को जिताना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ दिए थे, तो आप आराम से बैठिए पास्ट को लेके। बट यदि आप खुद को जीतना चाहते हैं ना, खुद को जिताना चाहते हैं, तो पास्ट को छोड़ दीजिए। एक्सेप्ट कीजिए, माफ़ कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए और खुश रहिए। होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, मैं कुछ भी सिखा पाऊँ। और बस मेरा यही रिक्वेस्ट रहती है, आज यदि आप कोई इमोशनल बैगेज लिए हैं, तो अभी इसी वक़्त यहीं छोड़ के जाइएगा। और शाम के सेशन से, मेडिटेशन से प्रैक्टिस कीजिए। मैं पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूँगा। थैंक यू ऑल। ओवर टू यू।